Welcome back to my channel Unlocking Minds, and today I'm gonna cover the other two lobes. In the first video I've already covered frontal lobe and temporal lobe. So today I'm gonna cover parietal and occipital lobe. So let's get started. So आपका जो parietal lobe होता है वो बेसिकली आपके टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. टच सेंसेशंस को हम क्यूटेनियस मसल्स भी बोल सकते हैं या फिर ये प्रोसेस करता है आपके सोमैटिक सेंसेस. ओके, जो भी आपके स्किन सरफेस में डिटेक्ट होता है वो उसको प्रोसेस करता है, जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर. सो अब हम देख लेते हैं पैराइटल लोब लोकेटेड कहाँ होता है. सो दिस वन इज़ योर फ्रंटल लोब, राइट. ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका टेम्पोरल लोब है. सो जो फ्रंटल लोब के पीछे एंड जो टेम्पोरल लोब के ऊपर होता है वो होता है आपका पैराइटल लोब. अब हम पैराइटल लोब के कॉर्टेक्स को समझ लेते हैं. सबसे पहला आता है राइट पैराइटल लोब कॉर्टेक्स. सो जो राइट पार्ट होता है वो प्रोसेस करता है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का इन्फॉर्मेशन को, एंड जो लेफ्ट पैराइटल लोब होगा वो आपका प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि फंक्शन क्या है, राइट. सो जो भी इन्फॉर्मेशन ये प्रोसेस कर रहा है इट इज़ रिलेटेड टू क्यूटेनियस मसल्स या फिर सोमैटिक सेंस और टच सेंसेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर फंक्शंस टू विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन अ लिटिल वाइल. अब आते हैं सुप्रामार्जिनल जायरस पे. वो आपकी फोनोलॉजिकल एंड आर्टिकुलेटरी प्रोसेस करता वर्ड्स. सो बेसिकली जो भी आप साउंड सुनते हैं ऑफ दी स्पोकन वर्ड्स उसे प्रोसेस करने में हेल्प करता है एक तो ये सुप्रामार्जिनल जायरस. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी टेक्टाइल सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है विद द इन्वायरमेंट, उसको भी हेल्प करता है ये प्रिसीव करने में. ओके, देन कम्स दी एंगुलर जायरस. एंगुलर जायरस हेल्प करता है आपको रीडिंग एबिलिटी में. यहाँ पे स्पेशल लिखा है, इट इज़ नॉट स्पेशल, इट इज़ स्पेशल. स्पेशल कॉन्सेप्ट समझने में, मेमोरी को रिट्रीव करने में, एंड जो नंबर प्रोसेसिंग होती है वो भी एंगुलर जायरस करता है. अब इसमें और भी थोड़े फंक्शंस होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो पैराइटल लोब का भी हम दूसरे फंक्शन समझते हैं. सो फंक्शन नंबर 1 सबसे पहला ये समझता है विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग. बेसिकली ये काम होता है नोइंग द लोकेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विदाउट लुकिंग एट दैम. If you are resting your hand on a table, so you know that your left hand is at the table. Why? Because your parietal lobe is at work. Second is determine size and shape. लोगों की हाइट जनरली हम देख के बता देते हैं कि whether the person is 5 foot 6 inches और whether the person is 4 feet or something, right? So parietal lobe का ये काम होता है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं साइज़ या शेप किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम. ये भी एक तरीके से विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना हुआ. अगर आप एयरपोर्ट्स पे बहुत घूमते हैं तो अब आपको बैग्स की भी आदत हो गई होगी कि बैग्स कितना वे कर रहे हैं. एक आइडिया लग जाता है जब हम उसको उठाते हैं, राइट. सो ये पैराइटल लोब का काम होता है ये सब बताना. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी स्पेशल ओरिएंटेशन भी आप इससे समझते हैं. अंडरस्टैंड स्पेशल ओरिएंटेशन. सो जब भी मैं ये छोटा एन का साइन बनाती हूँ इट मीन्स शन. ओके, TIUN. सो अंडरस्टैंड स्पेशल ओरिएंटेशन. इसका मतलब क्या है कि आपका हैंड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी कहाँ पे है. एंड लास्ट इसका है ये इंटरप्रेट करता है आपके सिम्बल्स को. ठीक है. अब मैंने आपको पैराइटल लोब में बताया था एंगुलर जायरस के फंक्शंस क्या होते हैं. अब ये समझ लेते हैं अगर एंगुलर जायरस डैमेज हो जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो एंगुलर जायरस के फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो अब हम समझ लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. पहला आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी. यू वोंट बी एबल टू रीड. इसको हम बोलते हैं एलेक्सिया. क्लिनिकल टर्म्स जो है उसका एलेक्सिया है. फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला था इसमें नंबर प्रोसेसिंग भी होती है. इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेट मी राइट. नंबर प्रोसेसिंग भी इसी का पार्ट है. सो ऑफकोर्स अगर ये डैमेज होता है तो हमें नंबर्स जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है वो नहीं समझ में आएंगे, राइट. उसका जो क्लिनिकल टर्म्स है वो है ए कैलकुलेशिया. फिर जो रिटन वर्ड्स हैं वो हमें समझ नहीं आएंगे. ठीक है, इसमें हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मैथ्स नहीं समझ पाते. थर्ड जो है वो है आपका एग्राफिया.
इसमें हम रिटन वर्ड्स जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं, उसको कॉपी भी नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे कि ये हमारे को, मैंने आपको बताया कि ये सारा आपका जो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग है वो कर रहा है, साइज़ एंड शेप बता रहा है, आपका हैंड जो आपके बॉडी के विद रिस्पेक्ट कहाँ पे ये बता रहा है। अगर ये ख़राब हो जाएगा सो अगेन क्या होगा, आपको लेफ़्ट राइट कन्फ्यूजन होगा, राइट, लेफ़्ट राइट कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। इसको हम बोलते हैं लेटरलिटी कन्फ्यूजन। एंड सिंस पैराइटल लोब इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी, तो डिसलेक्सिया भी हो सकता है। एंड लास्ट में डिसलेक्सिया, एंड लास्ट में अगर ये डैमेज हो जाता है तो बिहेवियरल चेंज भी आएंगे आपके, ठीक है। पैराइटल लोब का हम वैसे देखा जाए कि अगर पैराइटल लोब डैमेज हो जाता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका होता है ऑप्टिक एटेक्सिया। इसमें आपके बोथ साइड जो है राइट एंड लेफ़्ट, ये दोनों जो है ये डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर हो जाता है। फिर आता है आपका ऑप्टिक अप्रेक्सिया, ये पहला हो गया। सेकंड इज़ ऑप्टिक अप्रेक्सिया, इसमें भी आपके दोनों ही साइड लेफ़्ट और राइट डैमेज हो जाते हैं। तो आप आइज़ जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर आपको राइट दिखना होगा तो आप पूरा हेड टर्न करते हैं टू सी द पर्सन और टू सी वॉट एवर इज़ एट योर राइट साइड, आप सिर्फ आई बॉल्स को टर्न नहीं करते हैं। एंड देन लास्ट इज सेंसरी इनअटेंशन, बिकॉज सिंस वी आर सेइंग कि ये क्यूटेनियस मसल एंड सोमैटिक सेंसेस या फिर टच सेंसेशंस को कर रहा है, तो अगर ये पैराइटल लोब ख़राब होगा तो सेंसरी इनअटेंशन आता है, विच इज़ बायलेटरल अगेन, बिकॉज राइट एंड लेफ्ट दोनों ख़राब हो रहे हैं, तो वो होता है। ये जनरली कॉज कब होता है, जब लीजन्स आते हैं, ओके। नाउ लास्ट इज़ ऑसिपिटल। सो ऑसिपिटल लोब जो है ये वाला पार्ट होता है, एंड ऑसिपिटल लोब में ही आपका जो है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आता है, ओके। सो अगर इसमें पूछा जाए कि विच कॉर्टेक्स इज़ फाउंड इन ऑसिपिटल लोब, तो वो आपका होगा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। एंड दैट इज़ वाई वी से कि जो ऑसिपिटल लोब है वो मास्टरमाइंड है विजन का। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल्स रिसीव करता है आइज से एंड फिर उसको टर्न कर देता है टू सी एंड इंटरप्रेट व्हाट वी आर सीइंग। अब ऑब्वियसली अगर ये विजन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वो ही डैमेज हो जाए तो आप बताइए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ होगी, डेप्थ परसेप्शन में जो है वो डैमेज आएगा, हम डेप्थ परसेप्शन में समझ नहीं पाएंगे तो मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। हम नेविगेट नहीं कर पाएंगे एंड मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सेकंड, रिकग्निशन डिफ़िकल्टीज़ होती है, बेसिकली मीन्स विजुअल फेसेस जो हैं वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जो ऑसिपिटल लोब है वो मेन जो है विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर विजुअल क्यूज़ ही हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कैसे किसी चीज़ को रिकग्नाइज़ कर पाएंगे, राइट। प्रोसोपैग्नोसिया, इसमें इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोसोपैग्नोसिया, ओके। इसको ही हम बोलते हैं इनेबिलिटी टू रिकग्नाइज फेस। तो अगर ऑसिपिटल लोब जो है वो ख़राब हो जाता है तो ये भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिलेप्सी हो सकती है, कलर परसेप्शन में डिफ़िकल्टी आती है, ओके। एंड विद दिस ऑल ऑफ योर लोब्स इज़ ओवर, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल। एंड इसमें हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ये जो होता है आपका फ्रंटल लोब होता है, ये आपका हो टेम्पोरल लोब, आपका पैराइटल लोब, एंड आपका स्मॉलेस्ट जो होता है वो आपका होता है ऑसिपिटल लोब, ओके। आई होप you like this video and you got some information you were looking for. Stay tuned and let's meet each other in the next video. Bye.